नमस्कार दोस्तों, 70वां उपराष्ट्रपति चुनाव है, उसके लिए दोनों जो एलायंस हैं, उन्होंने अपने-अपने आधिकारिक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जो उम्मीदवार है, वह अप्रत्याशित है, जिनके नाम इतने पहले चर्चा में नहीं रहे। दोनों ही एक सिमिलरिटी दोनों में है कि वो दोनों दक्षिण से आते हैं, लेकिन करियर दोनों का अलग है। जो भाजपा से या फिर एनडीए के उम्मीदवार कह सकते हैं उनका जो करियर है, वह राजनीतिक करियर है, जबकि जो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है, उनका करियर जो है कानूनी करियर है क्योंकि वो रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट से और उससे पहले भी वो जैसे कि आंध्र प्रदेश के भी वह न्यायाधीश रह चुके हैं और गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के वो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इस प्रकार उनका जो दोनों का है, अलग-अलग प्रकार का करियर है। दूसरी बात करें तो ये चुनाव जो है इसका नामांकन 21 तारीख तक भरा जाना है। उसके बाद में जो ये चुनाव होंगे वह 9 सितंबर को होंगे और 9 सितंबर को ही इसकी जो है वह रिज़ल्ट की घोषणा हो जाएगी, परिणाम घोषित हो जाएँगे। इन दोनों के बारे में हम जानते हैं, इन दोनों की जानकारी लेते हैं कि इनके करियर के बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में अगर अगर हम बात करें, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके बारे में। एनडीए के उम्मीदवार हैं दोस्तों सीपी राधाकृष्णन और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और यह बचपन से ही मतलब 12-13 साल की उम्र से ही संघ से मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में यह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजनीतिक करियर की इनकी अगर बात करें तो ये भाजपा से तमिलनाडु में भाजपा के सचिव 1996 में रहे। उसके बाद में कोयम्बटूर से ये सांसद रह चुके हैं। तमिलनाडु के ये भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद भाजपा के केरल के प्रभारी 2020-22 में रह चुके हैं। उसके बाद ये झारखंड के राज्यपाल बने। झारखंड के राज्यपाल के बाद इन्होंने तेलंगाना और पुडुचेरी में भी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सँभाला है। उसके बाद में इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि तिरुपुर से तमिलनाडु से। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की, यह जो है इंडिया गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति के। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, चित्तूर जिले में। आंध्र प्रदेश में इन्होंने हाई कोर्ट में वकालत की, उसके बाद में इन्होंने कानूनी करियर बनाया और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत करने के बाद में ये एडवोकेट जनरल बने आंध्र प्रदेश के। उसके बाद में 1995 में ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। उसके बाद में 2005 में ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, 2007 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने और 2011 में जो ये है सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। इस प्रकार दोस्तों यह दोनों कैंडिडेट है जो साउथ से है, एक कानूनी बैकग्राउंड से है, तो एक राजनीतिक बैकग्राउंड से है। मुकाबला अच्छा है लेकिन एक ये ध्यान देने लायक बात ये है कि जो अभी इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें जो इस बार मत देने वाले जो सदस्य हैं लगभग 782 है। कुल सदस्य 788 होते हैं, 6 सीटें रिक्त हैं। इसमें से अगर देखें हम तो बहुमत का आंकड़ा 392 है जबकि एनडीए के पास वर्तमान समर्थन है वह 427 सांसदों का है। तो आप समझ सकते हैं कि इस हिसाब से तो जो एनडीए का कैंडिडेट है वह आराम से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएँगे। 9 सितंबर को जब रिज़ल्ट आएगा तभी इसके बारे में क्लैरिटी हो पाएगी, उससे पहले तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें व्हिप का भी मामला नहीं होता है, कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता अपने सदस्यों को, तो मत इधर-उधर थोड़े बहुत हो सकते हैं लेकिन संभावना कम है। तो लगभग जो हमें लग रहा है, वह तो यही लग रहा है कि राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल वह अगले जो है भारत के उपराष्ट्रपति संभवतः होंगे।